लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। अब कष्ट घंटों का है। नीचे जो रास्ता है वहाँ पर डेली जाम की स्थिति बनी रहती तो इतना झेला है, अब घंटे भर झेल लो। कष्ट महसूस मैंने किया मैं इसलिए कि इसका काम आप समय के साथ करो, इस काम में आप गति लेकर आओ, अपनी लेबर बढ़ाओ, काम हमारा समय से होना चाहिए। बहुत विलम्ब से काम चल रहा है। 4 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद बड़ौद के बिजरोड रोड स्थित बन रहा ओवरब्रिज अब जनता को समर्पित होने जा रहा है। इसका लगभग सभी कार्य पूर्ण हो चुका है। फिलहाल बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो जनता इतने लंबे समय से पिछले 4 वर्षों से परेशान थी, उनकी परेशानी कब तक समाप्त हो जाएगी और ये जो सौगात मिलने जा रही है कब तक मिल सकती है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पहुँचे हैं यहाँ पे, कैसे किस लिए आना हुआ सर? अभी मैं इसका ब्रिज का अभी निरीक्षण करने पहुंचा हूँ, विजिट करने आया हूँ। अभी जो काम कर रहा है अपना हमारे सेतु निगम वाले, और ये सड़क क्योंकि बहुत लंबे समय से पुल के कारण हमारे बड़ौद की जनता मुसीबत झेल रही थी, बहुत परेशानी में। तो निरंतर इसका मैं विजिट भी करता था और मैं निरंतर यहाँ के अधिकारियों से बार बार मैं दबाव बनाता था कि आप काम समय से करो और समय से पूरा करके ये जो दिक्कत जनता को है इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। और मैं आज भी मैं आया, मैंने कहा कि जो हमारे यहाँ का अधिकारी है इंजीनियर, उनसे कहा कि ये काम की आप इसकी गति बढ़ाओ, ये स्लो नहीं होना चाहिए और अब इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब जो सब्र है उसका बांध जनता का टूट चुका है और जनता अब लग रहे उसको घंटा घंटा जो गिन रहे हैं कि किस घंटे हम इससे अपना आना जाना शुरू कर दें। बहुत लंबे समय मुसीबतें झेली है, पहले यहाँ झेली, उसमें झेली, फिर यहाँ झेल रहे हैं। और मुझे भरोसा है क्योंकि आज सारे अधिकारी मौजूद भी हैं और ये अपनी सुपरविजन में काम भी करा रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुबह से आकर मुस्तैद भी हैं। और मुझे भरोसा है कल तक ये काम पूरा हो जाएगा और उसके 2 दिन बाद इसको ये ट्रायल रन के लिए खोल लेंगे। ट्रायल रन क्योंकि हमारी कांवड़ भी आ रहा है और कांवड़ के जो हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं उनको आने के जाने के लिए उनको यहाँ पे उसके लिए उनको ज़रूरत भी है इस पुल की, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा और लाभ तो पूरी जनता को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि बड़ौद की जनता बहुत सुकून महसूस करेगी। सुकून तो महसूस करेंगे सर, क्योंकि 4 साल का लंबा अंतराल हो चुका है। लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। नीचे जो रास्ता है वहाँ पर डेली जाम की स्थिति बनी रहती है। तो आपने अभी बताया कि जैसे 2 दिन, क्या 2 दिन बाद अब कष्ट 2 दिन का, अब कष्ट घंटों का है। अब सवाल मैं दिनों की नहीं कर रहा हूँ, अब कष्ट जो है घंटों का है। जो इतना झेला है अब घंटे भर झेल लो और उसके बाद में अब सारी तकलीफें दूर होने जा रही हैं। और ये बहुत खूबसूरत हमारे दोनों पुल से जब आवागमन शुरू होगा तो कितना राहत महसूस करेंगे, कितनी खुशी महसूस करेंगे, ये मैं समझ सकता हूँ और यहाँ की जनता भी समझ सकती है। जिन्होंने कष्ट भुगते हों और कष्ट दूर होने का समय आ गया हो तो उसके बाद खुशी का ठिकाना क्या रहेगा, तो आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, अभी आपने बताया कि 48 घंटे का समय है जनता के पास, थोड़ा और कष्ट झेल ले। 48 घंटे बाद जो जनता यहाँ की खुशी महसूस करेगी उसको आप किस तरह से पहले अनुभव ले रहे हैं? नहीं, मैं तो खुद ही महसूस कर रहा हूँ। मैं कष्ट महसूस मैंने किया, मैं इसलिए निरंतर आता था, मैं पुल का हमेशा विजिट करता था और मैं हर सप्ताह अधिकारियों से बात करता था कि इसका काम आप समय के साथ करो, इस काम में आप गति लेकर आओ, अपनी लेबर बढ़ाओ, काम हमारा समय से होना चाहिए। बहुत विलम्ब से काम चल रहा है और इस विलम्ब के कारण बहुत सारे लोग बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं और वो कष्ट को झेल भी रहे हैं। तो अब तो सारे कष्ट दूर होने वाले हैं और जल्दी होने वाले हैं। मैंने अभी कहा है जो हमारे सेतु निगम के हमारे अधिकारी हैं जो सड़क का काम देख रहे हैं, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो काम देख रहे हैं। आज ये काम हमारा नीचे तक चला जाएगा और उधर का सब पूरा हो गया। उसके बाद इस पर 1 लेयर और इस पर उसका होना है, एक कोट और होना है उस पर और नीचे सर वहाँ तक। और उसके बाद इसको 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा उसको है ना थिकनेस के लिए ये रखे जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि आप ट्रायल रन के लिए, क्योंकि ट्रायल बहुत ज़रूरी है, बिना ट्रायल रन के कंप्लीट हुए और जब तक इसका पूरी गुणवत्ता की पता ना चल जाए हम इसका ऑफिशियल विधिवत इसका उद्घाटन नहीं करने वाले। और उसके बाद हम समय लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री का समय लेंगे, उनसे कराएंगे, आदरणीय चौधरी जयंत जी का समय लेंगे, क्योंकि ये बड़ा विषय है बड़ौद के लिए और अभी आम जनता के लिए ये काम पूरा होते ही अभी इसको मैंने कहा इनसे कि आप ट्रायल के लिए इसको आने जाने के लिए लोगों के लिए खोल देना, क्योंकि कांवड़ का समस्या आ रहा है। बड़ौद के लोगों को तो राहत मिलेगी डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं इस काम से, लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र के कितने गाँवों को इसका लाभ मिलेगा? देखिएगा जो व्यापारी हैं वो बहुत कष्ट महसूस कर रहे थे। तो गांव के लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना सामान लेने, जो क्योंकि बड़ौद ही हमारा व्यापारिक केंद्र है, आसपास के पूरे गांव, पूरे इलाके का और पूरा क्षेत्र बड़ौद में निर्भर है। और पुलों की ये स्थिति होने के कारण जो उन्होंने कष्ट भुगता है, जो उन्होंने परेशानी भुगती है और जो व्यापारियों ने नुकसान झेला, अब वो सारी चीज़ें दूर होने जा रही हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार में बहुत इजाफा होने वाला है और जो गाँव के लोगों को कष्ट हुए हैं उनको ठीक होने वाला है। और जो हमारे कस्बे के लोग हैं
जो निरंतर अपने गांव से संपर्क बनाए हुए हैं और उसके बाद यहाँ आते हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो हमारे मरीज हैं, जो चिकित्सा के दृष्टिकोण से कस्बे में आते हैं, इन सबको इसका लाभ होने वाला है। क्योंकि हमारा बिनौली जो हमारा पुल है उधर का, वो बिनौली रोड वाला, वो अभी हमारा चल गया है। और ये चलने के बाद में आप देखना कि बड़ौत हमारा विकास के दृष्टिकोण से किस गति से आगे बढ़ेगा, इसको आप अभी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आपने कांवड़ यात्रा की बात की, बहुत सारे कांवड़िया जो इधर जाने वाले हैं उनको काफ़ी दूर से घूम के आना पड़ता था। इस मार्ग के खुलने से उनको कितना लाभ मिलेगा कांवड़िया को? नहीं, उनको पूरा लाभ मिलेगा। उनकी दूरी कम हो जाएगी और दूरी कम होगी, उनको सुविधा बहुत मिलेगी इससे। और ये दृष्टिकोण हम इस बात को पहले से ही हम निरंतर अपने अधिकारियों के संपर्क में थे और उनसे निरंतर हम विचार विमर्श कर रहे थे कि कांवड़ की यात्रा से पहले हमारे पुल का आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो जाना चाहिए। आप इस दृष्टिकोण से काम करो, और अधिकारियों ने उसी दृष्टिकोण से काम भी किया और तमाम लोग लगे। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 1-2 दिन बरसात अगर रुकी रही तो हमारे इसके आवागमन में अब कोई विलम्ब बचा नहीं है, अब कोई समय बचा नहीं है। अब घंटों का सवाल है, दिनों का सवाल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी सौगात है आपकी तरफ से, क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। अगर बागपत लोकसभा की बात करें, जैसे सड़क परिवहन संबंधी या रेलवे संबंधी और ऐसे कौन से विकास कार्य है जो जल्दी जनता को सौगात मिल सकती है? ये जो रेल वाला हमारा विषय अभी हुआ है पूरा, आदरणीय रेल मंत्री यहाँ पर आए थे, 2 नई रेलगाड़ियाँ उन्होंने दी हैं और 2 ट्रेनें हैं, उनमें 9 कोच बढ़ाने का काम भी आदरणीय रेल मंत्री जी ने किया है। DTC बसें हमारे यहाँ चल रही हैं। अभी मैंने पिछले हफ्ते में मैंने आदरणीय जो हमारे परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनसे मैंने मुलाकात की थी और मैंने कहा था मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा बस सेवा जो शुरू होने जा रही है, और उसके लिए हमारा बागपत जनपद के मैंने बहुत सारे रूट दिए। जिन गाँवों में पहले कभी बसें चलती थी, आज वे रूट सब सुनसान पड़े हैं और गांव के तमाम जो व्यक्ति हैं, जो जनता है गांव की, वो तमाम परेशानी उन बसों के अभाव में भुगत रही है। और परिवहन मंत्री जी ने कहा कि हम बहुत जल्दी जो हमने बसें अभी ली हैं प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के नाम से शुरू होने वाली योजना है, और बहुत जल्दी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो रूट हैं उन पर आपको बसें परिवहन निगम की दौड़ती नज़र आएंगी। आप वो भी अब देखने को आपको मिलेगा और ये दिक्कत भी बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। शुक्रिया सर। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे बागपत लोकसभा से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान से। उन्होंने साफ कर दिया है कि बागपत के जो बड़ौत के लोगों की जो समस्याएं थी, इधर से जो गांव के लोग हैं, लगभग दर्जनों गांव यहाँ से आते, उनको बड़ौत आने जाने में जो समस्याएं होती थी, वो समस्याएं अब लगभग समाप्त होने वाली है। इन्होंने कहा कि मात्र दिनों का नहीं, 48 घंटे का समय बचा हुआ है और ये जो हम देख रहे हैं, इस ओवर ब्रिज को 48 घंटे बाद ट्रायल के लिए खोल दिया जाएगा। अब ये तो समय ही बताएगा कि जो बड़ौत के लोगों का इंतजार है वो भी कितना है। लेकिन फिलहाल बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने ये आश्वासन दिया है कि दिनों का नहीं, मात्र 48 घंटे का समय बाकी है और ये जो ओवर ब्रिज है ये आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा और ट्रायल के लिए खोल दिया जाएगा। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।